जिस तरह से माहौल है और राजनांदगांव जिले वाले लोग भी तय कर चुके हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। बड़ा हस्ती है, छोटा है, बड़ा है, ये नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी में अगर निष्ठावान कोई कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाते हैं। जिसकी सरकार प्रदेश में नहीं है, जिनकी सरकार केंद्र में बनने वाली नहीं है, वो सरकार, वो पार्टी क्या 1 लाख रुपये देगी? जनता के बीच में इसका कोई असर नहीं है। लोग जान चुके हैं कि ये कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है। कांग्रेस पार्टी वादा करके वादा से मुकर जाती है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान है और लगातार जिस तरह से चुनाव नज़दीक है, उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और जो नेता हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व संसदीय सचिव कोमल जंघेल जी हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? लगातार आप क्षेत्र में हैं पिछले 5 दिनों से और 8 विधानसभा में अभी आपका जाना हुआ है, कार्यकर्ताओं से मिले हैं, लोगों से मिले हैं। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? सबसे पहले आप सबको नमस्कार, जय श्री राम। मैं 30 अप्रैल को मैं जांजगीर चांपा लोकसभा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश संगठन के निर्देश पर आया हूँ और यहाँ पर निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बहुत अच्छा है और हमारे प्रदेश के बड़े जो नेता हैं, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी हो, चाहे प्रदेश के हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय श्री विजय शर्मा जी हो, यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर के इस लोकसभा क्षेत्र में कैसे हम चुनाव जीतेंगे और किस तरह हमारा माहौल बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और छत्तीसगढ़ के पूरे 11 सीट पर हमारी जीत हो, इस चिंता को लेकर, इस विषय को लेकर अनेक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए यहाँ पर चुनाव जीतने की योजना बनी हुई है। पिछले 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, आप उस 2 चरणों के चुनाव में आप कैसा माहौल देख रहे हैं? चूँकि मैं खैरागढ़ विधानसभा का हूँ, वहाँ का मैं पूर्व विधायक हूँ। चूँकि मेरा लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव आते हैं और राजनांदगांव लोकसभा में हमारे प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी हैं, जिनको हमारे भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार प्रत्याशी बनाए हैं। जो हमारे राजनांदगांव के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है, चूँकि राजनांदगांव ज़िले में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल है। संतोष पांडे जी का सांसद बनना लगभग तय हो चुके हैं और हमारे राजनांदगांव ज़िले में सभी लोगों का मन है और ये तय कर चुके हैं कि इस बार पूरे देश में जिस तरह से माहौल है और राजनांदगांव जिले वाले लोग भी तय कर चुके हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में ये एकमात्र सीट है जांजगीर चांपा जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री को मैदान में उतारा है और भाजपा ने 2 बार की सरपंच को प्रत्याशी बनाया है, किस तरह से जो है वो राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं और किस तरह का मुकाबला नज़र आ रहा है? देखिए, ये जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ये आपको भी पता है कि इसके पहले भी यहाँ से वो चुनाव लड़ चुके हैं, हार भी चुके हैं और पिछले भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। उस सरकार के पूर्व उसने वो जो यहाँ पे जो प्रत्याशी है मंत्री रहा है, उनकी स्थिति क्या थी पूरे कार्यकाल में सब पता है और जांजगीर के लोग अच्छा से जानते हैं कि बाहर से आकर के यहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ वो चुनाव लड़ने आए हैं, जनता के सुख दुख से उनको कोई सरोकार नहीं है। लोग उनको समझ चुके हैं कि ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करने के लिए जांजगीर चांपा में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने के बाद वो फिर से यहाँ से गायब हो जाएंगे। चूँकि हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़े को बनाए हैं। कमलेश जांगड़े जी एक सामान्य परिवार की एक महिला है, जो सामान्य परिवार से भी हैं और एक सरपंच पद पे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार सामान्य तौर पे लोगों को चुनाव लड़ा रही है। बड़ा हस्ती है, छोटा है, बड़ा है, ये नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी में अगर निष्ठावान कोई कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाते हैं। कमलेश जांगड़े जी जो बहुत ही सरल मृदुभाषी महिला है, सबके बीच में रहने वाली है, सुख दुख में खड़ा होती है और आज के तारीख में वो, मैं अभी 2-3 वार्ड में उनके साथ गया था चुनावी सभा में, जिस मेरे साथ नारायण चंदेल जी भी थे, मैं भी था इसी जांजगीर चांपा के एक वार्ड में। तो मैं देख रहा था कि बोलने का तरीका
लोगों से मिलने के तरीके बहुत ही सरल ढंग से, किसी का चरण स्पर्श कर रहा था, पाँव पर रही थी, किसी से बात कर रही थी और बोल भी रही थी कि मैं जब चुनाव जीत के आऊँगी तो आपका सुख में खड़ा रहूँगा और आपके कोई भी काम आएगा तो मैं रहूँगा। इस तरह से लोगों के बीच में सीधा संपर्क बना करके वो वातावरण बना रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जांजगीर चांपा में वो रिकॉर्ड तोड़ेगी और इस क्षेत्र से सांसद बनकर दिल्ली जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता सभी नेता उनके लिए लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि शिव डहरिया जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके सामने हमारे छोटे से कार्यकर्ता उनको बहुत अच्छा टक्कर देकर के चुनाव जीत रही हैं। अभी जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है उसमें राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन इस चुनाव में केवल 2 गारंटी की बात होती है, एक मोदी की गारंटी, एक राहुल की गारंटी। किस तरह के जनता के बीच आप जब गए हैं तो जो एक गारंटी है वो कौन सी गारंटी है जो जनता के बीच पहुंच रही है? मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, निश्चित तौर से हमारे देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सिर्फ देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व में छाए हुए एक बड़े नेता हैं जिनका आज पूरे देश में वर्चस्व है, उनका नाम है। आज उनका गारंटी हम लोग लेकर मंच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और सही बात है, मोदी की गारंटी हमको जो मिला है और मोदी जी ने जो गारंटी देता है उसको पूर्ण करके रहता है। निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, आज मोदी जी के गारंटी को लेकर हम जरूर जा रहे हैं, निश्चित तौर से कोई गारंटी का आधार हमारा है, लेकिन आज के तारीख में छोटे छोटे कार्यकर्ता भी गारंटी लेता है कि मैं तुम्हारे वार्ड में काम करूंगा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर वर्चस्व है, भारतीय जनता पार्टी का या किसी गांव में, किसी के वार्ड में, किसी क्षेत्र में अगर संबंध और अच्छा मजबूत है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ के कार्यकर्ता के दम पर है। और बूथ के कार्यकर्ता भी आज सबको गारंटी दे रहा है कि मैं ये काम करा दूंगा और यही गारंटी और यही उनका वादा भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती का कारण बना हुआ है। कांग्रेस की तरफ से 2 चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, एक अभी जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर और साथ ही साथ जो न्याय योजना कांग्रेस ने 1 लाख रुपए जो साल में देने की बात करें, इसको फोकस कांग्रेस कर रही है। कितना देख रहे हैं कि चुनाव में इसका जनता के बीच में क्या कोई असर पड़ेगा? जनता के बीच में इसका कोई असर नहीं है। लोग जान चुके हैं कि ये कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, कांग्रेस पार्टी वादा करके वादा से मुकर जाती है। आप पिछले रिकॉर्ड देख लीजिए, सरकार जब पिछले बार 2018 में उनका सरकार आने के पूर्व अनेक प्रकार के वादा किए, यहाँ तक कि उन्हें कस्में खाई, यहाँ तक कि उन्हें गंगा जल का भी कसम खाया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। लोग जान चुके हैं कि वो झूठ बोलते हैं और इस बार जिस तरह से वो आरक्षण का भ्रम जनता के बीच में फैला रहे हैं, लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, जनता को गलत ढंग से अपनी बात बोल रहे हैं। आरक्षण में कोई विषय, कोई बात लोग उनका विश्वास नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो एक बात फार्म भराने की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खैरागढ़ के क्षेत्र के हूँ, वहाँ की पूर्व विधायक रहा हूँ। मैंने पिछले बार उपचुनाव खैरागढ़ विधानसभा से 2022 में लड़ा है। वहाँ पर वही भूपेश बघेल जो आज लोगों को कह रहा है कि हम लोग 1 लाख रुपया देंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही है 1 लाख रुपया देंगे। लोग जानते हैं कि ये जो फार्म भरा रहे हैं झूठा है। जिसकी सरकार प्रदेश में नहीं है, जिनकी सरकार केंद्र में बनने वाली नहीं है, वो सरकार, वो पार्टी क्या 1 लाख रुपये देगी? इस बात को हमारे प्रदेश की महिलाएं, हमारी माताएं समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल के फार्म भरा रही है और उनके झांसे में एक भी महिला नहीं आ रही है। और आरक्षण के बात को लेकर के उस वर्ग के लोग, कोई वर्ग के लोग उनके बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं और सभी मन। मैं कल ही यहाँ पर जांजगीर के एक सभा में था जिसके मुख्य अतिथि हमारे विजय शर्मा जी थे, हमारे डिप्टी सीएम। उस सभा में मैं देख रहा था सूर्यवंशी समाज का बड़ा सम्मेलन हुआ। सूर्यवंशी समाज के लोगों ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, आरक्षण का कोई विषय नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा, मैं उस कार्यक्रम में संयोजक था, बैठा था, पूरे समय रहा। सभी समाज के लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण के नाम को लेकर के लोगों को बरकरार ली है, वो झूठ बोल रही है। और महिलाएँ भी बोल रही है कि नारी वंदन के नाम से हमको 1,000 रुपये
पार्टी भाजपा सरकार दे रही है वही सही है, और 1 लाख रुपए जो बोल रहे हैं वो झूठ है, ये बात सब बोल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी कारगर रही, अभी भी लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी की बात हो रही है भाजपा की ओर से, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि पूरी ताकत झोंक दी जा रही है? रोज़ पूरे लोकसभा क्षेत्र में 3 से 4 मंत्री का दौरा हो रहा है, तो कहीं न कहीं भाजपा की क्या स्ट्रेटजी लग रही है? किस तरह से जीत के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई पहले चुनाव नहीं है या एक सिर्फ जांजगीर का लोकसभा क्षेत्र नहीं है। हमारे बूथ के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय कार्यकर्ता, राष्ट्रीय नेता हर चुनाव में इतनी ही ताकत लगाते हैं, इतनी मजबूती से काम करते हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय नेता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे होम मिनिस्टर हमारे केंद्र के हो, चाहे यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी हो, चाहे संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, उतनी ही मेहनत, उतनी ही संघर्ष के साथ काम करता है। वो हार जीत पर नहीं जाता, सिर्फ एक लक्ष्य बना के चलता है कि मुझे यहाँ से जीतना है। और सिर्फ जांजगीर नहीं, आप देख लीजिए पूरे प्रदेश के अंदर हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर जी अनेक सभाएं की है, सिर्फ जांजगीर में ही नहीं। और यहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जो प्रदेश के आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उसने भी अनेक जगह जाकर के चुनावी सभा कर रहे हैं। सिर्फ इस लोकसभा में ना मेहनत कर रहे हैं ऐसा नहीं है, सभी लोकसभा में कर रहे हैं। और ये सामान्य सी बात है, ये बड़ी बात इसलिए नहीं है कि हमारे जो पार्टी है सभी चुनाव में पूरे मेहनत के साथ, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे देश के कोई प्रदेश हो, सभी प्रदेशों में एक ही तर्ज में, एक ही मेहनत में, एक ही संघर्ष और एक ही ताकत के साथ चुनाव मैदान में रहते हैं, ताकि हम इस चुनाव में हम जीत सकें, हमारे प्रत्याशी को जिता सकें। हमारे राष्ट्रीय नेता का यही लक्ष्य रहता है। इस बार चुनाव में हमने देखा कि जिस तरह से पूरा पोस्टर वार चला और कार्टून के माध्यम से जो कांग्रेस है और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको टारगेट किया गया, और अलग अलग कार्टून आए पूरे महीने 1.5 महीने में। अभी एक कार्टून कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर के आया है और उस कार्टून में भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी को टोटी चोर बताया। कैसे देखते हैं इसे आप? चुनाव का समय है, कई प्रकार के कार्टून, कई प्रकार के पम्पलेट पोस्टर वितरण होता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी विषय को अगर लेकर के मैदान में आती है तो निश्चित तौर से उसमें तथ्यात्मक सत्यता रहती है और कहीं न कहीं उसकी संलिप्तता रहता है। इसलिए कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उस पर ये कार्टून हमारे इस पार्टी के द्वारा लाया गया है। अभी जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चांपा में जिस तरह का बयान दिया है कि जो है वो शिव जो है वो राम का मुकाबला कर सकता है, और उन्होंने प्रत्याशी को इशारा किया। किस तरह से देखते हैं? और ये जो खबर है वो चांपा में जो बयान आया वो राष्ट्रीय खबर भी बन गई, इस बयान को लेकर के क्या कहना आप? ये तो बड़ा नेता है, राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जिस शिव जी की बात करते हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक सट्टा ऐप में भी महादेव ऐप नाम के चला है। उनको भगवान से कोई ताल्लुकात नहीं है। कौन शिव है, कौन श्री रामचंद्र जी हैं, यही वो लोग हैं जो कभी श्री रामचंद्र जी को नहीं मानते थे, आज राम राम भज रहे हैं। यही वो लोग हैं जो आज महादेव ऐप के नाम से भगवान शंकर जी को नहीं बख्शे। इनके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है, चूँकि वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, जिसके ऊपर बड़ा आरोप लगा है कि महादेव सट्टा के माध्यम से, ऐप के माध्यम से उनने बड़ा शंकर भगवान का उसने अपमान किया है। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से लगातार भाजपा ये कहती है कि जब जब नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, तब तब कांग्रेस की हार होती है। अलग अलग समय में नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया, कभी उनको मतलब जो है वो झूठों का सरदार कहा गया, कभी चौकीदार चोर कहा गया, कभी चाय वाले पर उनको टारगेट किया गया, और अभी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता ने सिर फोड़ने की बात कही। क्या इन बयानों का भी इस चुनाव में असर दिखता है आपको? ये सब बातें हास्यास्पद है। मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं खैरागढ़ विधानसभा का हूँ। खैरागढ़ विधानसभा के एक बूथ है गिरगोली 122 नंबर, उस बूथ का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। भले पार्टी ने मुझे एक बड़ा सम्मान दिया है, मैं उस सम्मान का जीवन भर कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन जिस तरह से ये लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को लांछित करने का प्रयास करते हैं,
उनकी आलोचना करते हैं, उनको बदनामी करने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा नेता कभी हम देखे नहीं थे, ऐसा नेता कभी होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन विश्व स्तर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का मान और सम्मान है। उस सम्मान में, उस प्रतिष्ठा में हिंदुस्तान के एक एक नागरिक शामिल है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सम्मान अगर विदेश में होता है तो मोदी जी का ही सम्मान नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाला एक एक नागरिक का सम्मान है। इसलिए मोदी के बारे में बोलना, मुझे उनका बोलना एक हास्यास्पद है, क्योंकि ये तो राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण बोलते हैं। जब सामने मोदी जी आते हैं उसका गुणगान भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं ऐसे लोग। तो ये थे हमारे साथ पूर्व संसदीय सचिव कोमल जंघेल जी, जो खैरागढ़ से जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। तो कहीं न कहीं पिछले 5 दिनों में रह करके वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और संगठन में जो भी दायित्व दिए जा रहे हैं उसे वो पूर्ण कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि मोदी की गारंटी का सीधा असर इस चुनाव में दिखेगा और इस बार छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट भाजपा जीतेगी। साथ ही साथ तीसरी बार पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।